नमस्कार साथियों, क्लास 10 के आज 9वें सत्र में त्रिभुज के लिए लेकर के आए हैं। त्रिभुज का ये 9वां सत्र है। इसमें हम लोग एक प्रमेय 6.6 सीखेंगे। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है या भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग इस प्रमेय का प्रमाण सीखेंगे, उदाहरण देखेंगे और एक्सरसाइज 6.4 का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है वो आज सीखने जा रहे हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए और आसानी के साथ, सरलता के साथ सीख करके अपने जीवन में आगे बढ़िए। आइए प्रमेय 6.6, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है या वर्ग के अनुपात के बराबर है। एक ही बात होता है साथियों। ये दो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है। इसमें हमें साबित करना एरिया त्रिभुज ABC, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एरिया त्रिभुज PQR बराबर AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बटे QR का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटे PR का स्क्वायर, या AB बटे PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बटे QR का होल स्क्वायर बराबर AC बटे PR का होल स्क्वायर। साथियों, इसे सत्यापित करने के लिए पहला डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। रचना करते हैं A से AD BC के ऊपर, P से PM QR के ऊपर लंब डाल देते हैं। प्रमाण, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप दिया हुआ है, इसलिए इसकी भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसके कोण भी बराबर होंगे। ये दो डिवाइस तैयार कर लिया। अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में आए। इसमें कोण B बराबर कोण Q, कोण ADB बराबर कोण PMQ बराबर 90 डिग्री, इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो गए AA से। जब समरूप हो गए तो इसकी भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। इसे समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब इसके बाद साथियों, ये यहीं तक है, इधर आ जाइए। एरिया त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में दोनों का रेशियो निकालते हैं। आप पढ़े हो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब होता है। तो 1/2 इसका आधार BC है, शीर्षलंब AD है। इसका आधार QR है, शीर्षलंब PM है। 1/2 कैंसिल हो गया। BC बटे QR बराबर है AD बटे PM। साथियों, BC बटे QR बराबर यहाँ है AD बटे PQ और AD बटे PM बराबर है AB बटे PQ। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से BC बटे QR के बराबर AB बटे PQ यहां से लिया और AD बटे PM के बराबर AB बटे PQR यहां से लिया। AB को गुणा करेंगे तो AB का स्क्वायर, PQ को गुणा करेंगे तो PQ का स्क्वायर, यानी AB बटे PQ का होल स्क्वायर हो गया। साथियों, समीकरण फर्स्ट का फिर सहारा लेते हैं। AB बटे PQ की जगह अगर BC बटे QR ले दिया तो BC बटे QR का स्क्वायर हो जाएगा। अगर AC बटे PR ले दिया तो AC बटे PR का स्क्वायर हो जाएगा। साथियों, इस प्रकार ये सत्यापित हुआ। प्रमेय 6.6, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9। एक त्रिभुज ABC है जिसमें XY भुजा AC के समानांतर है और इस प्रकार ये समानांतर है कि ये त्रिभुज ABC को दो बराबर भागों वाले क्षेत्रफलों में बांटती है। यानी त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज XBY के क्षेत्रफल का दुगना होगा। साथियों, तब मुझे ज्ञात करनी है कि X बटे AB का मान कैसे क्या होगा। ज्ञात करने के लिए साथियों, सबसे पहले डिवाइस मेरा XY समानांतर AC है, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये कोण बराबर ये कोण होगा, संगत कोण है। अब आइए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, ये दोनों कोण संगत कोण है, कोण वियोमनिष्ठ है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। साथियों, समरूप त्रिभुज की भुजाएं समरूप हो गए तो अभी तुरंत पढ़े हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज XBY, इसकी भुजा हो गया AB और इसकी भुजा हो गया BX, इसके होल स्क्वायर के बराबर हो गया। इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का दुगना दिया हुआ है, कैंसिल कर दिया तो हो गया 2
ए बी बटे बी एक्स का मान निकालेंगे तो इधर हो जाएगा ये स्क्वायर है तो हो जाएगा √2 ए बी बटे बी एक्स बराबर √2। इसको उलट दिए बी एक्स बटे ए बी बराबर 1 बटे √2। प्रश्न करोगे क्यों उल्टे? तो साथियों मुझे ए एक्स बटे ए बी का मान ज्ञात करना है। हमें बी एक्स का मान निकल के आ गया है। एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? उलटेंगे। उलटने के बाद एक में इसको घटा देंगे। ए बी माइनस बी एक्स इधर हो जाएगा √2 माइनस 1 बटे √2। ए बी में बी एक्स घटेगा। देखिए साथियों यहां पर देखिए ए बी में बी एक्स घट गया तो बच गया ए एक्स। ये ए एक्स हो गया बटे ए बी हो गया। इधर √2 माइनस 1 बटे √2 हो गया। √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे रेशनलाइज करने के लिए। √2 को √2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा माइनस √2। √2 को √2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। अतः ए एक्स बटे ए बी का मान निकल के आ गया 2 माइनस √2 बटे 2। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.4 का। पहला क्वेश्चन है कि एबीसी और डीएफ दो समरूप त्रिभुज है। इनके क्षेत्रफल दिए हुए हैं 64,121 सेंटीमीटर स्क्वायर और ईएफ का मान दिया है, भुजा बीसी का मान ज्ञात करना है। साथियों त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीएफ का। सबसे पहले बनाने के लिए जो दिया हुआ है उसका हम प्रयोग करते हैं। तो त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीएफ का। आपने इस अध्याय में प्रमेय पढ़ा कि एरिया त्रिभुज एबीसी बटे त्रिभुज एरिया डीएफ बराबर हो जाएगा बीसी बटे ईएफ का स्क्वायर। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। इसका मान 64 दिया है और इसका मान 121 दिया है बराबर बीसी बटे ईएफ का मान 504 दिया है। स्क्वायर खत्म करेंगे इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा 64 का वर्गमूल 8 121 का 11। ये इधर गुणा के रूप में भाग के रूप में इधर आएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा बीसी का मान 11.2 सेंटीमीटर। साथियों क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक समलंब त्रिभुज एबीसीडी है जिसमें एबी समानांतर सीडी है तथा AB जो है DCD का दुगुना है। सिद्ध करना है त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। सिद्ध नहीं करना है बल्कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। साथियों इस प्रश्न में दिया है ABC समलंब त्रिभुज है, AB DC के समानांतर है, AB बराबर 2CD है, एरिया त्रिभुज AOB अनुपात एरिया त्रिभुज COD बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे हल न करके प्रमाण न करके हल कहेंगे। हल करते हैं। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में कोण AOB बराबर कोण OCD और कोण OBD बराबर कोण ODC एकांतर कोण है क्योंकि AB समानांतर दिया हुआ है CD। एकांतर कोण है AB समानांतर DC है, इसलिए AA से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो AB बटे CD का स्क्वायर हो गया। AB का मान 2CD दिया हुआ है तो CD कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अतः एरिया त्रिभुज AOB अनुपात एरिया त्रिभुज COD बराबर 4:1 हुआ। आकृति दी गई है और इस आकृति में एक ही आधार BC पर एक त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC बना हुआ है जिसमें AC और BD एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DBC बराबर AO बटे DO है। AO बटे DO है। इसे प्रमाणित करने के लिए रचना करते हैं। A से AM और D से DN BC पर लंब डाल देते हैं। एरिया प्रमाण देते हैं। एरिया त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुणित शीर्षलंब। इसका आधार BC आधार शीर्षलंब AM है। इस त्रिभुज का आधार BC है और शीर्षलंब DN है। BC कट गया 1/2 कट गया तो AM बटे DN हो गया। ये समीकरण फर्स्ट कर दिए। त्रिभुज AOM और त्रिभुज DON में कोण AMO बराबर कोण DNO 90 डिग्री है रचना से। कोण AOM बराबर कोण DON शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए A से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप त्रिभुज भुजाएं एक अनुपात में होती है, इसलिए AM बटे DN बराबर AO बटे DO। समीकरण सेकंड। साथियों समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखिए, दोनों का AM बटे DN दोनों के बराबर है। AM बटे DN है ये, AO बटे DO ये है। फर्स्ट और सेकंड से एरिया त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज DBC बराबर AO बटे DO होगा। यही सत्यापित करनी थी, प्रमाणित हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांशम होंगे, ऐसा सत्यापित करना, ऐसा प्रमाणित करना है।
मान लेते हैं कि एबीसी और डीएफ दो त्रिभुज समरूप है और इसके क्षेत्रफल बराबर है। सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर सर्वांग त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल। प्रमाण त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ में समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। ये इस प्रमेय का प्रयोग किया, समीकरण स्पष्ट कर दिया। चूंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसलिए त्रिभुज एबीसी बटे क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल बराबर एक हो जाएगा। ये समीकरण सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से ये भुजाओं का वर्ग जो है एक के बराबर हो जाएगा। वर्ग हटाएंगे तो भुजाओं का अनुपात भी एक के बराबर हो जाएगा, इसलिए ए बी बराबर डी, बीसी बराबर एफ और एसी बटे डीएफ। अगर दो त्रिभुज में संगत भुजाएं बराबर है तो एस 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 से त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज डीएफ होगा और यही हमें सत्यापित करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज एबीसी है, इसकी भुजाओं के मध्यबिंदु डी, ई और एफ है। तो त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है साथियों। दिया है कि डी एबी का मध्यबिंदु है, ई बीसी का मध्यबिंदु और एफ एसी का मध्यबिंदु है। तो डी आपने पढ़ा है कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्यबिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है और आधी भी होती है। तो डीएफ समानांतर हो जाएगा बीसी के, उसी प्रकार ईएफ समानांतर हो जाएगा एबी के और टी समानांतर हो जाएगा एसी के। तो ये जो चतुर्भुज बना हुआ है बी ई एफ डी, ई सी एफ डी, ए डी ई एफ, ये समानांतर त्रिभुज हो जाएगा और समानांतर का विकर्ण दो समान क्षेत्रफल मानती है, इसलिए दोनों सभी का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है ये चारों के क्षेत्रफल के बराबर है और चारों आपस में बराबर है, तो 4 गुणे डीएफ हो जाएगा। एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज डीएफ बराबर 4/1। अतः एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज डीएफ बराबर 1/4। इसी को दूसरे तरीके से सोच सकते हैं साथियों, जब समानांतर है तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर डीएफ का स्क्वायर बटे बीसी का स्क्वायर। और आपने पढ़ा है त्रिभुज में दो भुजा के मध्यबिंदु मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर के साथ साथ आधी भी होती है, यानी डीएफ बीसी की आधी यानी बीसी डीएफ का दुगना है। तो बीसी की जगह पर 2df भरेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, bf का स्क्वायर bf स्क्वायर कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात में होता है या माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये सिद्ध करना है साथियों। तो त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज पीक्यूआर दोनों समरूप है। एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है और पीएम त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिका है। हमें सिद्ध करना है एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज पीक्यूआर बराबर एडी का स्क्वायर एडी बटे पीएम का होल स्क्वायर या एडी का स्क्वायर बटे पीएम का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। प्रमाण त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप है, इसके भुजाएं एक अनुपात में होंगे, कोण बराबर होंगे, कोण ए बराबर कोण पी है ये। चूंकि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR है, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। AB बटे PQ बराबर ट्वाइस BD लिख सकते हैं, क्योंकि माध्यिका है तो BC जो है BD का दुगना होगा और QR QM का दुगना होगा। कट गया तो AB बटे PQ बराबर BD बटे QM और कोण B बराबर कोण Q है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM, इसलिए AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। अब आते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं। उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है तो AB बटे PQ का होल स्क्वायर, AB बटे PQ का होल स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखिए, AB बटे PQ AD बटे PM के बराबर है और यहाँ AB बटे PQ जो है कि सभी भुजाओं के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं AB बटे PQ बराबर क्या हो गया, AD बटे PM का होल स्क्वायर। ये ना भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि समीकरण सेकंड है, लिखेंगे समीकरण सेकंड से। AB बटे PQ जो है AD बटे PM के बराबर है, यही हमें साबित करना था, प्रमाणित हुआ साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक वर्ग के एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल जो है इसके विकर्ण पर बनाए गए, इसके विकर्ण ये है, इस पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधा होता है। तो साथियों एक ABCD एक वर्ग लिया, वर्ग की प्रत्येक भुजा A है, उसके एक भुजा पर बना है समबाहु त्रिभुज
BCE, इसका क्षेत्रफल हो गया √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। A1 समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, इसको A1 कह दिए। इसका विकर्ण हो गया AC बराबर √2A, विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। विकर्ण पर बना के समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल ये है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √2A का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, A स्क्वायर हो गया, √3/4 A स्क्वायर, इसको A2 मानते हैं, A2/2 समीकरण सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड से दोनों के तुलना बराबर है, लेफ्ट साइड बराबर है, इसलिए राइट साइड बराबर हो जाएगा A1 बराबर हो जाएगा A2/2। अतः उसके एक वर्ग के एक भुजा पर बना के समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बना के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, त्रिभुज ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, ABC समबाहु त्रिभुज है, D BC का मध्य बिंदु है। इसी पर एक समबाहु त्रिभुज BD बनाया गया साथियों। त्रिभुज ABC और BD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा अगर A है, इसकी भुजा A/2 होगी, ये कट गया, A का स्क्वायर कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 से जाएगा ऊपर, 4/1 हो गया। इसका उत्तर हो जाएगा C। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज BD के क्षेत्रफल का 4:1 के अनुपात में होगा। नंबर 9 है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं हैं, उनकी 4:9 में है, उनके भुज क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। साथियों छेदफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। भुजा 4:9 के है, उसके वर्ग करेंगे तो 16/81 हो जाएगा, जो कि उत्तर डी है। इस प्रकार आपने इस अध्याय का सॉल्यूशन सीखा है। बहुत सरलता और सहजता पूर्वक आपने हमारे वीडियो को देख करके सीखने का प्रयास किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए आप जुड़े रहें, लगे रहें और आगे सीखते रहें। हम अगले वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय का प्रमाण लेकर के आ रहे हैं और अगले एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।